महसूस करता हूँ वहाँ तुझको, मैं यूं ही कहीं मुझ में ही खो जाता हूँ, मीठा सुकून मिलता। Good morning guys, welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. You guys must be thinking that where we are. Last video में मैंने कुछ भी mention नहीं किया था because it was a very sudden trip that we have planned. We have come for a very small sea beach vacation. कोलकाता के सबसे नियरेस्ट बीच वेकेशन बंगालीज के फेवरेट जो वेकेशन स्पॉट है वो है या तो दीघा या तो पुरी या तो मंदारमनी. बट हम लोग इस बार आए हैं मंदारमनी. लास्ट ईयर हम लोग आए थे दोस्त लोग मिलके. इस बार भी ग्रुप के साथ ही आए. इस बार दीपांजन के दोस्तों के साथ आई हूँ. हम लोग आएंगे और हमारी फ्लाजू क्यों नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो कियारा एज यूजुअल यहाँ से व्यू एंजॉय कर रही है. दिस टाइम वी आर स्टेइंग इन होटल प्रिंस. दिस इज़ द होटल बिलोंग्स टू द सेम ओनर ऑफ डॉल्फिन बीच रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर रहे थे. दिस टाइम वी हैव कम विद अ बिग ग्रुप एंड बहुत सारे रूम्स के रिक्वायरमेंट थे. हम लोगों ने लिया है स्वीट रूम. दिस इज सेकंड फ्लोर स्वीट रूम. तो यहाँ से भी पूरा एकदम ओपन बीच का व्यू है. इस रूम के साथ 2 बालकनी. मैं रूम आपको अच्छे से दिखाऊंगी. मैं रूम आपको बाद में अच्छे से दिखाऊंगी. बट जैसे घूम के आने में जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो है कियारा. द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टेइंग क्लोज टू द बीच इज आपको कभी गर्मी नहीं लगता है. अंदर जाओ तो बिना एसी के नहीं रह सकती हूँ, बट बाहर हवा देखिए. लुक एट कियारा हाउ कंफर्टेबली शी इज सिटिंग. राइट हियर देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, तो वो नॉइस थोड़ा आ रहा है. न्यूली बिल्ड होटल, वेरी क्लीन, नाइस एंड स्टाफ के बिहेवियर भी अच्छा है. बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ से डायरेक्ट बीच का एक्सेस नहीं है जो डॉल्फिन से था. तो वही इस बार हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि ये सेम ओनर की है डॉल्फिन एंड प्रिंस. तो डॉल्फिन का जो डेक है जहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर आए थे वहीं पे हम लोग शाम को एंजॉय करते हैं. तो 8 o'clock इज़ द टाइम. हम लोग एक्चुअली कल आए हैं. कल हम लोग पहुँचे हैं 12:30 को. कियारा गुड मॉर्निंग. फ्लारो गुड मॉर्निंग. क्यों सो इस साइड में एक बालकनी है और रूम के इस साइड में एक बालकनी है. 2 बिग बालकनीज. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम. और एक रिजॉर्ट है जिसका एकदम डायरेक्ट व्यू मिलता है. ये रोड से आना पड़ता है होटल में. इस रूम से एकदम डायरेक्ट स्विमिंग पूल का व्यू है. अभी जैसे देख सकते हो स्विमिंग पूल बंद है क्योंकि उसमें क्लीनिंग चल रहा है, पानी चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे पार्किंग है. हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कल हम लोग आए थे दोपहर को ऑलमोस्ट 12:30 बजे पहुँच गए. बट कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल मैं थोड़ा एंजॉय कर रही थी सबके साथ. यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं कर सकती. हाँ, कल हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं. बट कल यहाँ पे धुआंधार बारिश हुआ है. बारिश और तूफान, मतलब एक बार आफ्टरनून को, एक बार शाम को, फिर रात को. बट उसके बीच में भी हम लोग शाम को बीच में गए थे, बैठे थे. वहाँ से फ्राइड फिश सब लेके आए हैं. आज हमारा प्लान थोड़ा लंबा है. आज हम लोग पूरे दिन यहाँ पे है. कल हम लोग चेकआउट करेंगे. तो आज फ्लरी कियारा को लेके बीच पे जाने का प्लान है क्योंकि आप लोगों को पता है फ्लरी कितना एंजॉय करती है बीच में. तो फ्लरी को लेके जाना है, मतलब फ्लरी को लेके जाना प्राइमरी मोटिव है कि फिर थोड़ा दोनों एंजॉय करें बीच में. फिर आके हमें पूल में जाने का भी प्लान है. देखते हैं क्या क्या होता है. दीपांजन फ्रेश होने गया है, फिर वो आ जाएगा तो मैं फ्रेश हो जाऊंगी और फिर हम लोग चलेंगे सब मिलके, पूरे ग्रुप मिलके ब्रेकफास्ट करने हम लोग रेस्टोरेंट में ही जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है. वहीं पे पूरा ब्रेकफास्ट बाफे लगता है, तो वहीं से हम लोग ब्रेकफास्ट करके आएंगे. फ्लैटू ओठो, गुड मॉर्निंग. ओठो. 8:54 इज़ द टाइम एंड फ्लरी कियारा के लिए हमने बोला था चिकन एंड कैरेट. सिर्फ पानी में बॉईल किया हुआ, होटल से ही लिया हुआ है. अभी देखे गए हैं एज यूजुअल. फ्लरी का किबल्स यहाँ पे सोक हो रहा है. कियारा तो खाएगी ड्राई किबल्स. एंड कियारा यहाँ पे आके फॉर अ चेंज खाने के लिए वेट कर रही है सुबह. इतना गुड गर्ल वो न्यू टाउन में बन जाए ना तो हम लोगों की तो पार्टी है. मामा इज ऑलवेज अ गुड गर्ल. পরি গার্ল. ফ্লারি ইজ আ পরি গার্ল. মামা চিকেন এসেছে. চিকেন এসেছে. Habe hope, but now she's taking rest. She will Like okay, there's no hurry. No, because she went down to do pee. Right now she's waiting that whenever this chicken is ready, they will call me and I will go. Now don't disturb. She is saving her energy for our next plan. बीच में धमाल. बट बाहर धूप देख के मैं सोच रही हूँ कि बीच में कितना मज़ा एक्चुअली आने वाला है. लास्ट ईयर भी हम लोग जून में आए थे बट तब क्या था ना, बारिश तूफान होके वेदर पूरा काम डाउन हो रहा था. यहाँ पे भी बारिश हो रहा है बट नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही ह्यूमिडिटी और गर्मी बाहर.
रूम में तो समझ में नहीं आ रहा है इसी के लिए। घूमने हो कहीं भी जाए वहाँ पे कोई और काम तो नहीं होता है, बट बच्चों का खाना अरेंज करना सबसे पहला और प्राइमरी काम होता है। दीपांजन बोल रहे हैं पहली बार कोई होटल में चिकन का पीस एकदम सही दिया है फ्लरी कियारा के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक हॉट वाटर केटल भी है, जिसमें इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम लोग पानी गर्म करके क्यूबल सोक कर रहे हैं। बच्चों को लेके कहीं भी जाते हैं तो ये 2-3 चीज़ें थोड़ा खबर लेके जाना पड़ता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल रहेगा कि नहीं, एक फ्रिज रहेगा कि नहीं रूम में। यहाँ पे जैसे कि कल जो चिकन हम लोग बॉयल करके लाए थे वो उसी में रखे थे। पहले तो हम लोग वेजिटेबल्स भी कैरी करते थे, बट वो और अभी नहीं करते, हर जगह पे ये सब जगह पे कैरेट आलू ये सब मिल ही जाता है। पैको पैको पैको, यू बैड गर्ल, यू तो बैड गर्ल, क्यों फ्लैट बैड गर्ल, क्यों 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 क्यों, व्हाट इज दिस कियारा? बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना। Finally we have decided to come to the pool directly. क्यों? Claro. Good morning. Today is Sunday and this morning we are checking out from this property. और फ्लरी एंड कियारा के साथ कल मैंने सोची थी कि बहुत सारा प्लान था कि शूट करूँगी, सी में जाऊँगी, पर कल इतना गर्मी था हम लोग सुबह बीच में नहीं गए, हम गए थे पूल में। पूल से वापस आके फ्लरी कियारा को शावर देके प्लान था शाम को हम लोग बीच में जाके बैठेंगे। बट कल नहाने के बाद से कियारा के आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेफ़्ट आई में थोड़ा रेड हो गया है और आँख भी थोड़ा छोटा हो गया है। नाउ शी इज़ बेटर रात को सोने के बाद, बट कल उसका हालत बहुत ही ख़राब था, वो बस सोना चाहती थी आंखें बंद करके। इसलिए शाम को ना तो मैं व्लॉग की, क्योंकि एक तो मूड ख़राब हो जाता है, इन दोनों के लिए घूमने आते हैं, इनको कुछ होता है तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है। तो कल जब बीच में गए थे, दीपांजन फ्लरी कियारा के साथ ही था, मैं गई थी बाकी जो हमारे ग्रुप है उनके साथ। बट और वहाँ से क्योंकि बीच में हम लोग जाते हैं तो वहाँ से फ़िश फ्राई वो सब शाम के जो स्नैक्स है वो लेके आते हैं, उसके लिए ही मैं गई थी। और बाद में फिर वापस आके फ्लरी कियारा को लेके हम लोग जहाँ पे बैठे पार्टी करने वहीं बैठे थे। बट तभी शाम को वो पूरा सोई है। इतने सारे लोगों के बीच कियारा कभी नहीं सोती है, कल वो पूरा सोई है, मतलब उसका तबीयत सच में ख़राब था। अभी भी शी इज़ टायर्ड, बट नाउ द कंडीशन इज़ लिटिल बेटर। कल जैसे ये आँख वो खोल ही नहीं रही थी, इसे कम ही होता है, बट इस बार हुआ है शायद वो पूल का कोई क्लोरीन वाटर चला गया था, नीचे तो गई नहीं थी, ऊपर ही बैठी थी साइड में, बट फिर भी हो सकता है छींटे चले गए थे, या तो एक हो सकता है कि बाद में जब नहा रही थी तो यहाँ का पानी थोड़ा सॉल्टेड पानी को ही ये लोग फ़िल्टर करके फिर बाथरूम में सप्लाई करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ हुआ होगा या सोप चला गया होगा, कुछ तो हुआ था। बट नाउ शी इज़ बेटर, मच बेटर देन येस्टरडे। मेरा ये मंदारमनी ट्रिप का वीडियो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैं कुछ कवर ही नहीं कर पाई। हम लोग आए यहाँ पे जो मस्ती की और फिर अभी आज जा रहे हैं। एक तो बहुत ही छोटा सा ट्रिप था। जैसे आज सुबह फ्लरी कियारा को अकेले छोड़ के रूम में नहीं जाएंगे, इसलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। अभी दीपांजन गया है, ब्रेकफास्ट रूम में नहीं आता है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो जाके खाना पड़ता है, और जो बफे ब्रेकफास्ट लगता है।
तो मैं खा के आई हूँ, अभी दीपांजन गया है और हमारा जो पूरा ग्रुप है वो नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं फटाफट आ गई खा के ताकि दीपांजन जा सके फिर टाइम पे। और हम लोगों को 10:30-11 तक चेकआउट भी करना है। मैं फ्लरी कियारा के साथ हूँ क्योंकि हम लोग दोनों को रूम में छोड़ के जाते हैं तो कियारा थोड़ा एक्साइटेड होती है और आज नहीं चाहते थे कि उसको और कोई ड्रामा मिले क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी सी डाउन है आज। गुड इवनिंग, 6:45 इन द इवनिंग एंड वी केम बैक अराउंड 3:50, मतलब 4 o'clock तक हम लोग घर वापस आ गए थे। हम लोग कहीं पे नहीं रुके, एकदम मंदारमनी से स्टार्ट किया और पूरे 4 घंटे में कोलकाता पहुंच गए क्योंकि हमें जल्दी घर आना था कियारा के लिए। और लंच के लिए हम कहीं रुके नहीं। हमारे साथ जो दोस्त थे वो लोग लंच के लिए रुकेंगे शेरी पंजाब में, बट वहाँ पे एक तो पेट को लेके जाते हैं तो AC में नहीं बैठ सकते, नॉन AC में बैठना पड़ता है। तो इसमें फ्लरी कियारा के लिए भी वो तकलीफ़ है और जो बाकी रहेंगे उनके लिए भी तकलीफ़ है। और बहुत अच्छा हम लोग नहीं रुके क्योंकि आज feels like temperature was 48, original temperature was 37 and feels like was 48, बहुत गर्मी था। तो नहीं, नॉन AC में बैठ के खाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता और फ्लरी कियारा के लिए भी वहाँ बैठना मुश्किल होता क्योंकि 10 लोग बैठ के खाएंगे, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। ऑर्डर देंगे, खाएंगे। हम एकदम डायरेक्ट घर आ गए। दीपांजन को चाइनीज़ कॉम्बो ऑर्डर करके खा लिया और मैं कुछ नहीं खाई क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट हेवी कर ली थी। थोड़ा सा आके ही ना हम लोग पहले गए रेस्ट लेने क्योंकि इतना गर्मी था और दीपांजन भी ड्राइव करके बहुत थक गया है। 6:45 हो गया है तो फ्लरी कियारा का डिनर रेडी करना पड़ेगा। फ्रिज में हम लोग बोनलेस चिकन रखे गए थे रॉ, उसको पहले बॉईल करने के लिए बिठा दूंगी और फ्लरी का कीबल सोक कर दूंगी। ये काम जनरली दीपांजन ही करता है बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है कि उसको ही करना पड़ेगा। आज वो टायर्ड है, रेस्ट ले रहे हैं, मैं उठ गई हूँ क्योंकि कोई ड्राइव करते हैं ना, क्योंकि ड्राइव करने में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। कियारा अभी पहले से बेटर है, उसके आंखों का जो रेडनेस था वो कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ शैम्पू या पानी की वजह से हुआ था, जो हमारे साथ भी कभी कभी होता है ना, आंखों में शैम्पू चला जाता है तो वैसा होता है। आई थिंक धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। अगर कल तक भी वो रेडनेस रहता है तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बट आज बहुत टायर्ड है दोनों, आज और फिर सॉल्ट लेक तक लेके नहीं जाऊँगी। सुबह दोनों ने बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं खाया है, थोड़ा थोड़ा खाई है बट अभी खा रही है, थैंक गॉड। इतना ज़्यादा गर्मी है, बिना AC के रहना इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब बाहर विंडोज़ डोर खोल भी दूँ तो एकदम गर्म हवा आ रहा है। तो हम लोग ये रूम का पूरा AC ऑन करके फिर दोनों को खाना दिया है और मैंने चाय भी बना लिया है। और आज रात के लिए अंडा आलू बॉयल होगा। ऐसे दिनों में ये बेस्ट ऑप्शन है, अंडा आलू बॉयल हो जाएगा और उसके साथ आज गोविंदभोग राइस का जो गोविंदभोग चावल आता है उसका राइस बना लूँगी। वो बहुत ही वो एरोमेटिक छोटा छोटा राइस उसका बना लूँगी आज। तो घी के साथ हो जाएगा रात का डिनर। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, वो साथ में तेरा नाम लाई।